सचेतन आत्मा खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाने तू, हो फिदा परवाने तू, महफिल में आया शिव क्षमा। गाइए गुणगान प्रभु का। ओम शांति। ओम शांति। अनेकों को छोड़ कुछ पल के लिए उस एक का संग करते हैं। बैठ जाएं, सभी बातों को छोड़ हर मन का तार जोड़ लें बाबा से। और महसूस करें उसके अनंत प्यार को। शांति का सागर शांति से भर रहा मुझे। ओम शांतमणि भरते जाएं। और शांत हो रही मैं। प्यार का सागर प्यार से भर रहा है। ओम स्नेह मणि ओम स्नेह मणि भीग जाने दें। आनंद के सागर में। ओम आनंद मणि बस मैं और मेरा पापा सुख के सागर में। ओम सुखमणि ओम सुखमणि मैं और मेरा पापा इसी परमात्मा प्यार में समाये हुए
बाबा के समान में आत्मा। बाबा के आज के महावाक्य 29/1975 के सुनते हैं। शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं? बाबा ने हमें सब शक्तियां दे दी, हाँ? पर फिर भी जीवन में संतुष्टता नहीं है, है ना? खुश नहीं है, सफलता नहीं मिल रही, जो चाह रहे हैं वो नहीं प्राप्त कर पा रहे। सर्व शक्तियों, सिद्धियों और निधियों के दाता शिव बाबा बोले, हम्म, जैसे बाप सर्व गुणों के सागर हैं, क्या आप भी वैसे ही अपने को मास्टर सागर समझते हो? स्मृति क्या है? सागर अखंड, अचल और अटल होता है ना? सागर बहुत जितना गहरा उतना कोई अंदर हलचल नहीं, है ना? अखंड होता है। सागर की विशेष दो शक्तियां सदैव देखने में आएंगी। एक समाने की शक्ति है ना, जो भी अंदर गंद कचरा डालो अंदर समा लेता है ना? जितनी समाने की शक्ति उतनी सामना करने की शक्ति भी है। हम्म लहरों द्वारा समाना भी करते हैं, सामना भी करते हैं, है ना? जो नई चीज चाहिए होती वो बाहर की तरफ लहरें इतनी तेज आती हैं कि वो सागर के किनारे पर छोड़ देती हैं उसे, है ना? लहरों द्वारा सामना भी करते हैं और हर वस्तु व व्यक्ति को स्वयं में समा भी लेते हैं। जिस चीज को नहीं समाना, लहरों से वो सामना करते हैं ना। और जो समाना होता है वो व्यक्ति या वस्तु जो भी हो उसको अपने भीतर समा लेते हैं। तो मास्टर सागर होने के कारण अपने में भी देखो कि यह दो शक्तियां कहाँ तक आई हैं, अर्थात कितनी परसेंटेज में है। क्या दोनों शक्तियों को समय प्रमाण यूज कर सकते हो? हम्म? क्या शक्तियों द्वारा सफलता का अनुभव होता है? माने जब समय आया, है ना, परिस्थिति आई तो उसका सामना किया, सामने से व्यवहार ऐसा आया, कुछ भी आया उसको संभाल लिया, है ना? मुझे नहीं छू सकता, अचल अटोल बन के बाबा के साथ बैठ गए। क्या शक्तियों द्वारा सफलता का अनुभव होता है? कई बच्चे सर्व शक्तियों का स्वयं में अनुभव भी करते हैं, समझते हैं कि मुझ में ये शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियां होते हुए भी कहीं कहीं वे सफलता का अनुभव नहीं करते, हैं ना? अभ्यास भी करते हैं, साइलेंस का करते हैं, शक्ति भी बाबा से भरते हैं, पर जब समय आता है कोई कुछ कह देता है तो वो बात अंदर इतनी लग जाती है ना, अंदर से दुखी कर देती है, हिला देती है। अनुभव नहीं करते कि सफलता हो, माने उस वक्त मैं उस बात को फुल स्टॉप लगा के बाबा से जुड़ पाऊं, वो नहीं हो पाता। हाँ, ज्ञान स्वरूप, आनंद, प्रेम, सुख, शांति स्वरूप स्वयं को समझते हुए भी, हाँ, सारा ज्ञान है, पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना, है ना, फिर भी रिएक्ट हो जाता है। स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं, हम्म, जितना होना चाहिए उतना कंट्रोल नहीं हो रहा, मन कहता है ना। अथवा पुरुषार्थी होते हुए भी प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल के रूप में जो अनुभव होना चाहिए, है ना? आत्मा के अर्थ में हम पूरा अभ्यास करें टिकने का, पर जो अनुभव होना चाहिए, माने एक सेकंड में बस उसकी बात मुझे बिल्कुल छुए ही ना, हाँ, प्रत्यक्ष फल के रूप में उसी वक्त मैं बिल्कुल डिटैच हो जाऊं, हम्म, है ना? पर नहीं, मन खींचता है, मेरा बेटा इसने ऐसा किया, हाँ, कभी कभी कर सकते हैं, हम्म, मैंने जो अनुभव होना चाहिए वो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, दुखी अभी भी हो जाते हैं, है ना? सर्व नियमों का पालन भी करते हैं, फिर भी स्वयं को सदा हर्षित अनुभव नहीं करते, है ना? हर वक्त जो मौज होनी चाहिए वो नहीं है। मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फल का अनुभव कम करते हैं। हम्म? माया को दासी भी बनाते हैं ना, कई बार वो औरों के व्यवहार को नहीं दिल पे लेते, है ना? मन जो भी कह रहा है कहने दो, मैं बाबा के साथ हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी उदासी महसूस करते हैं। कभी कभी बाबा कह रहे हैं मन वो स्वरूप बन जाता है, वो दुख का अनुभव करने लगता है ना? क्या कारण है? शक्तियां भी हैं, साथ साथ ज्ञान भी है, नियमों का पालन भी करते हैं, कमी किस बात में है?
कि स्वयं स्वयं से ही कंफ्यूज रहते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, वो हाईएस्ट स्टेज पे कैसे रहूं। इस सॉरी, एक सेकंड। है ना, किस बात में है, स्वयं से ही कंफ्यूज रहते हैं। इसमें कमी ये है कि प्राप्त की हुई शक्ति को व ज्ञान की पॉइंट्स को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से यूज नहीं करना आता है ना। बाप से प्रीति है, ज्ञान से भी प्रीति है, दिव्य गुणों संपन्न जीवन से भी प्रीति है ना। बाबा भी प्यारा है, बाबा का ज्ञान भी बहुत अच्छा लगता है ना। वो गुणों से भरा हुआ सुख शांति प्यार का जीवन भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन प्रीति के साथ साथ रीति नहीं आती है ना। जिस रीत से बाबा कह रहे करना चाहिए वह रीति के साथ प्रीति नहीं आती है। हाँ? इसलिए अमूल्य वस्तु भी साधारण प्राप्ति का आधार बन जाती है। जैसे स्थूल में भी कितना ही बड़ा यंत्र व मूल्यवान वस्तु पास होते हुए भी यूज करने की रीति नहीं आती है ना। मशीन बहुत ही अच्छी है कपड़े धोने की, ऑटोमेटिक, पर यूज नहीं करनी आती, तो उस द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं कर पाते, इस्तेमाल ही नहीं करनी आती। पढ़िए, ऐसे ही ज्ञानवान बच्चे भी ज्ञान और शक्तियों द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए नहीं कर पाते हैं। ऐसी आत्माओं के ऊपर बाप दादा को भी रहम आता है ना। पास चीज पड़ी है बट कैसे यूज करूं वो नहीं आता। अब वह रीति जो ना आने के कारण प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते कैसे आए। अब बाबा कह रहे कैसे सीखो वो। हम्म, इसमें चाहिए निर्णय शक्ति, फैसला करना। निर्णय शक्ति ना होने के कारण जहां समाने की शक्ति यूज करनी चाहिए वहां सामने की शक्ति यूज हो जाती है ना। अब सामने वाले का व्यवहार है, अब उसे हमें खुद में समाना है ना। मुझे अफेक्ट नहीं होना उससे, पर वहां सामना कर लेते हैं, सामने से 10 बार सुना देते हैं, है ना। जहां समेटने की शक्ति यूज करनी चाहिए वहां विस्तार करने की शक्ति यूज कर लेते हैं, है ना। उस बात को समा के फुल स्टॉप बिंदु बन जाना है, पर मन शुरू हो जाता है, सामने से शब्द भी मुंह से निकलना शुरू हो जाते हैं, है ना। इसलिए संकल्प सफलता का होता है, लेकिन स्वरूप में व प्राप्ति में संकल्प प्रमाण सफलता नहीं होती है। चाहते हैं कि नहीं बोलें, पर होना नहीं था हो गया, कहना नहीं था कह दिया, है ना। वो बाबा ने कहा वो समेट के उस वक्त आपको जो बिंदु बनना था आप वो विस्तार में चले गए, क्यों किया, कैसे किया, कब तक सहूं, है ना। विशेष शक्ति की प्राप्ति का मुख्य आधार क्या है, निर्णय शक्ति को तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है, कैसे डिसाइड करें इस वक्त हमें क्या करना है। कोई भी यंत्र स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता, तो उससे कारण क्या होता है। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति, हाँ, मैं आत्मा बाबा के साथ अनटच्ड, निराकारी, कोई आकार नहीं, देह नहीं हूं मैं, निरअहंकारी, हाँ, ईगो नहीं, निर्माणता, है ना। निर्विकारी, ये थॉट मैं नहीं, निर्विकल्पता की चाहिए, है ना। कोई भी संकल्प गलत ना चले। बाबा ने कल कहा था ना, पाप है, सबसे बड़ा पाप है किसी के बारे में गलत सोचना। अगर इस इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है, निराकारी, मैं आत्मा, निरअहंकारी, है ना, वो शक्तियों से गुणों से भरपूर, कोई अहंकार अभिमान नहीं है, मुझे क्यों कहा। निर्विकारी, वो जो भी कह रहा है मैं वो हूं ही नहीं। निर्विकल्प, कोई गलत संकल्प ना चले। हम्म किसी भी रात की कमी रह जाती है तो ये श्रेष्ठ धारणा ना होने के कारण स्पष्टता नहीं होती है, क्लियर नहीं होता, क्या करूं। श्रेष्ठ ही स्पष्ट होते हैं, यही उलझन बुद्धि को स्वच्छ नहीं बनने देती। हाँ? स्वच्छता ही श्रेष्ठता है ना। स्वच्छता, प्योरिटी, सिर्फ आत्मा दिखे और कुछ ना दिखे। इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, तभी बाप के समान सर्व गुणों में मास्टर सागर अनुभव कर सकेंगे। हाँ? है ना। मैं कौन हूँ, देह हूं ही नहीं, आत्मा हूँ।
ये जो संकल्प मन में आ रहे हैं ना उसके प्रति, पर मैं ये संकल्प भी नहीं हूं, निर्णय कर लिया। हम्म? मैं बाबा के समान गुणों का सागर हूं। जैसे सागर अनेक वस्तुओं से संपन्न होता है ना, कहते हैं ना हीरे मोती होते हैं, वैसे स्वयं को भी सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूप का अनुभव करो। हम्म? क्योंकि संपन्नता का वरदान संगम युग पर ही मिलता है ना। बाबा के साथ उस हाईएस्ट स्थिति में, सर्व संपन्न स्थिति में, प्योर आत्मिक स्थिति में, स्मृति में बैठ जाओ। भरपूर हूं। इसके शब्दों से मैं फुल नहीं हो सकती या माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि संपन्नता का वरदान संगम युग पर ही मिलता है। संपन्न स्वरूप का अनुभव सिवाय संगम युग के और कहीं नहीं कर सकेंगे। आपके ही दैवी जीवन का सर्वगुण संपन्न होने का गायन है। हाँ? ये जीवन 16 कलाओं का भी गायन है, लेकिन संपन्न का स्वरूप क्या होता है? गुण और कला की नॉलेज इस ईश्वरीय जीवन में ही है ना। क्या है वो संपन्नता? बाबा ने कहा इसी जीवन में है। इसलिए संपन्न बनने का आनंद इस ईश्वरीय जीवन में ही प्राप्त कर सकते हो। वो आनंद अभी ले सकते हो, है ना। मन में हलचल है, पर मैं आत्मा उस आनंद का अनुभव करूं। विस्तार को सार में लगा के बिंदु बन जाओ। रीति सीखने के लिए बाप द्वारा जो भी प्राप्त होता है, जो हो रहा है, चाहे ज्ञान चाहे शक्तियां, इन्हों को समय प्रमाण कार्य में लगाते जाओ। छोटी छोटी बातों में यूज करो, है ना। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी चीज है। सिर्फ यह समझकर अंदर समा ना लो, हाँ बाबा ने बहुत अच्छा ज्ञान सुना है, नहीं, बाबा ने कहा यूज करो। हम्म? अर्थात बुद्धि की तिजोरी में रखना लो। हाँ, पता है कि करना है पर हो नहीं रहा, नहीं, यूज करो। सिर्फ बैंक बैलेंस ना बनाते जाओ, यूं कई बुजुर्गों के मुआफिक ग्रंथियां, हाँ, बांध कर अंदर रखना दो, गंठियां बांध कर, गठड़ियां। सिर्फ सुनने और रखने का आनंद ना लो, बार बार स्वयं के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते जाओ। एक एक छोटी छोटी बात पे, है ना, खुद को चेक करो, अंदर मेरे दुख का फीलिंग तो नहीं हो रही है ना, यहाँ मुझे कौन सी शक्ति चाहिए समाने की, समा लिया। निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकल्प, निर्विकारी। हम्म? क्योंकि हम्म, इस समय की जो प्राप्ति हो रही है, इन प्राप्तियों का यूज करने से ईश्वरीय नियम ब्राह्म जितना यूज करेंगे उतनी वृद्धि होगी, है ना। ये जो शक्तियां हैं, यूज करूंगी उतनी पावर बढ़ेगा ना, और बड़ी परिस्थिति का सामना कर पाऊंगी। हम्म। जैसे दान के लिए कहावत है, धन दिए धन ना कुटे, अर्थात देना ही बढ़ाना है ना। ऐसे ही ईश्वरीय प्राप्तियों का अनुभव में लाने से प्राप्ति कम नहीं होगी, बल्कि और ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होंगे, है ना। जितना शक्तियों को यूज करेंगे उतना, बाबा ने कहा, और वो स्वरूप बनते जाओगे, है ना। बार बार यूज करने से जैसा समय वैसा स्वरूप अपना बना सकेंगे। वह जिस समय जो शक्ति यूज करनी चाहिए, फिर वो यूज होने लगेंगी, है ना। सामने चीजें आएंगी तो वो फौरन से हम यूज कर सकते हैं, है ना, जैसे किचन में, है ना। समय पर धोखा खाने से बच जाएंगे। धोखा खाने से बचना अर्थात दुख से बचना, है ना। उस समय मन नहीं जाएगा बाहर, तो क्या बन जाएंगे? सदा हर्षित, सदा सुखी, खुश नसीब बन जाएंगे, हैं। पापा ने कहा ये समेटने की शक्ति खुद में बढ़ाओ, यूज करो बार बार, है ना, तो खुश नसीब। अब उसकी बात का प्रभाव नहीं, तो अब अपने ऊपर रहम करके, प्राप्तियों को यूज करके, प्रीति के साथ रीति को जान करके सदा मास्टर ज्ञान सागर बनो, शक्ति के सागर बनो, और सर्व प्राप्तियों का सागर बनो, है ना। अच्छा, ऐसे सर्व अनुभव से संपन्न, माया जीत जगत जीत, है ना। माया क्या है? वही मन के संकल्प। हाँ? मुझे कहा, कैसे कहा, क्यों कहा। हाँ, जगत जीत, माया पे जीत लिया तो भीतर की जगत, जो मन बुद्धि संस्कार का पूरा खेल शुरू हो जाता है, उसको जीत लिया। अपने अनुभव द्वारा सर्व को अनुभवी बनाने वाले बाप दादा के बालक सो मालिक, ऐसे बाप के मालिक और विश्व के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। विशेष बातें क्या हैं? ज्ञान सागर बाप द्वारा प्राप्ति की हुई शक्तियों व ज्ञान के तत्वों को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए, उस समय उस रीति से उपयोग नहीं कर सकने के कारण स्वयं में उलझते हुए
रहते हैं और सफलता व सिद्धि की अनुभूति अपने जीवन में नहीं कर पाते। हम्म? उपयोग की उचित उचित रीति को जानने के लिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। पापा ने कहा वो फैसला करो, मैं कौन हूँ, ये देह नहीं हूँ, है ना। ये जो विकारी संकल्प आ रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, बिंदु आत्मा संभालो। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे स्टेप्स में यूज करो, बाबा के उस आनंद में समा जाओ, है ना। तो वो हर पल वो सुख, वो आनंद, वो प्यार का अनुभव कर पाओगे। तब वो बातें आपको दुख का अनुभव नहीं कराएंगी। हम्म। समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति। हाँ। और सामना किसका करना है, परिस्थिति का। जो जीवन में मुश्किलें हैं, है ना, उस अचर अटोल बाबा के समान, वज्र समान बन जाना है। कोई भी बात मुझे दुखी नहीं कर सकती, है ना। मैं ये देह हूं ही नहीं, तो क्यों मैं दुख का अनुभव करूं, है ना। तो ये थे बाबा के महावाक्य। जी। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने तो बोला है, बाबा ने तो सामान सारा दिया है, आपको अभी चूज करना है। बाबा ने बोला निर्णय करने की शक्ति, सामान्य शक्ति, समय की शक्ति। आप में शक्ति हुई तो सामने सामना करेंगे, तो बात को समझ के निर्णय करेंगे। आप हमें बाबा तो इतने सारे शक्तियां बताई है ना, अभी सारी शक्तियां बताई है, निर्णय करने की, सामना करने की। और हाईएस्ट स्थिति में इस तरह मैं आत्मा हम शरीर है, मेरे बाबा के पास हूँ। आत्मा आपको समझो, हाय हाय स्थिति में स्थित रहो। टाइम मैं आत्मा हम शरीर है, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे बाबा के साथ हूँ। जो बोले, जो गालियां दे उसको देने दो, जो बोले उसको उसको निर्णय कर लो। निर्णय करके शक्ति हुई, समाने की शक्ति हुई, समेटने की शक्ति, शक्तियां तो बाबा ने सारी दे दी है। अब जूस करने तो आपके साथ है। आपने बोला है मशीन तो पे पड़ी है, तो मिसना अब जूस करने आते नहीं है, फिर कैसे जूस करो। हाँ सही है, सारे बाबा शक्तियां दी है जूस करने को। आपके बाप है उसके हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहो। निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, बाबा सारा सामान दिया है, सारा बता दिया है। अभी जूस करना तो आपको आपको ही करना है। शक्तियां दी मैं है सिर्फ मुख से बोलते रहे पापा मैं ने। मास्टर सर्वशक्तिवान, में मास्टर सर्वशक्तिवान, कोई फायदा नहीं है। उसका स्वरूप बन के वो बिंदु बन जाना हाँ, है। सारा दिन ऐसे करो, उसमें नहीं फायदा है। तो उसमें फिर से उस दृढ़ता से अपनी हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहूं। मेरे पिता के साथ हूँ, मैं आत्मा मेरे बाबा के साथ हूँ, तो को मेरे को कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे कहा मेरे को, उसने ऐसे बोला, ऐसे बोला, इसको अंदर में हिरण कर लिया, गुस्सा कर लिया, तो नहीं नहीं। तो निर्णय करने की शक्ति होगी, सामना करने की शक्ति होगी, समेटने की शक्ति। बाबा तो सारा सामान दे दिया है। बाबा ने अभी बताया, मैं तो सारा एक बच्चों दे दिया है। अब आपको अभी तो आपको करना है ना, सारा जूस आपको ही करना है। सारा बाबा ने बता दिया है। बाबा के पास में आत्मा सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, हर स्थिति में स्थित हूँ, अपने सत्य में हूँ, अपने आप आत्मा की स्थिति में स्थित हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ। मैं आत्मा अंतरी मेरे बाबा के साथ हूँ। बाबा के बस इसे समझो, बाबा के साथ का अनुभव सारा दिन दृढ़ता से करो। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर करते रहो, मैं आ स्वरूप शक्तिवान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिवान आत्मा हूँ। तो बाबा को उल्टा जूस करना है आपके सारा। बाबा ने अभी सामान तो बाबा ने दे दिया है। अभी तो आपके ऊपर है जूस करना है सारे शक्तियां को, अपने सोचने को, निधन करने को। हर स्थिति में स्थित रहो। आप सारा बाबा के साथ रहो, सारा संबंध तोड़ के एक बाबा के साथ रहो, एक बाबा से संबंध जोड़ो। एक मैं कौन, मेरा कौन, मेरा बाबा, बस मैं बाबा की गोदी में बैठ जाऊं। बाबा ने बच्चों का हाथ पकड़ाए, तो बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बाबा के पास जाऊं, बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में, बाबा के रस में सारा दिन ऐसे बचपन में रहूं। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैं तो
पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मेरे बाप पते मिले मुझे, इसको बाबा से प्यार मिला, सुख शांति आनंद से बाबा से मिलता। जी शुक्रिया बाकी बाबा भी का, शेयर थैंक करें, यू। टाइम कम है। शेयर करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने कहा समाने की शक्ति, तो ये बहुत ही पॉइंट है जो बाबा कहता है, समझ जा जो भी हो जाए ड्रामे में, वो बीतू से बिंदी लगाओ बस। तो ये शुक्रिया बाबा का। उस वक्त समाने की शक्ति देखो तो हमें कितनी है, समाते हैं या मन हलचल में है, तो ये चेक करना है, चेक करे देखना है तो कितनी है हमारी समाने की। तो शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा आपका, इतनी भरपूरता करने का शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया बाबा। आपका साथ बहुत अच्छा लगता है बाबा, हर स्थिति में आपका साथ अच्छा लगता है। कोई भी रूप विनाश नहीं होता, कोई भी मतलब बुरा नहीं आता। आप साथ हैं तो सब कुछ अच्छा है। थैंक यू नीचे बाबा, थैंक यू सारे संगठन का। ओम शांति। गीत सुनाएंगे कोई? इंदिरा बहन आप सुनाओगे? रावण बैठी तो है, बैठी तो है जूम पे, कोई भी सुना दे, देर हो गई है आज। ओम शांति। आते हैं। थैंक यू बाबा। तुम्हारी याद बाबा एक शक्ति भरी है, कि जैसे टिमटिमाती लो की फिर से ज्योति जलती है। तुम्हारी याद बाबा शक्ति भरती है, अंधेरे हो घनेरे पर पलक से रोशनी दिखे। तुम्हारी एक झलक से वजह से जिंदगी मिले, तसल्ली दिल को देती है, तसल्ली दिल को देती है। ये सारे कष्ट हरती है, तुम्हारी याद पाए अनोखी शक्ति बरसती है। तुम्हारी याद कस्तूरी, कि जिसने मन को महकाया, वही के बात करते हैं कि हमने तुमसे क्या पाया। तुम्ही तो हर अखियों में ये बन सावन बरसती है, तुम्हारी याद पाए
ये याद गंगा जल है जिसने मन के मेघ धोती है, चरणों पे चेहरों पे चमक आती है, खुशी के फूल खिलते हैं, यही संजीवनी बूटी है, यही संजीवनी बूटी जीवन का दान करती है, तुम्हारी याद बाबा अनोखी शक्ति भरती है, ये जैसे टिमटिमाती लो कि फिर से ज्योति जलती है, तुम्हारी याद बाबा। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा, थैंक यू सभी का। ओम डबल आवाज क्यों? थैंक यू बहन, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया संगठन का, थैंक यू। बहन थोड़ो ॻाल्हायो अंता में। कोई डबल आवाज थी वियो जी? डबल आवाज कोन्हे, डबल आवाज कोन्हे तो ज़ूम ते हूंदी है शायद, ज़ूम वारो गॾु ईंदो।